बृहद अनुष्ठान के 6th दिवस पर आयोजित आज के इस मैं समझता हूँ प्रबुद्ध सम्मेलन के रूप में इस संगोष्ठी के मंच पर विराजमान विशेष रूप से भोपाल पर कर पाना बड़ा मुश्किल है, परंतु हमें जो अपने अतिथि प्रतीत हो रहे हैं वे वस्तुतः उन्होंने बड़ा ही व्यावहारिक और बड़ा ही प्रैक्टिकल व्याख्यान देकर के आप लोगों को ऊर्जित किया है। ऐसे सम्माननीय अनुजवर डॉक्टर विजय विशाल जी जो नाट्य शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, हमारी विभागीय विदुषी साहित्य काव्य शास्त्र मर्मज्ञ डॉक्टर रश्मि यादव जी, अनुजवर व्याकरण विद्या विशारद वशीकृत शारद मैं कह सकता हूँ डॉक्टर विकास शर्मा जी, और मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के प्रतिष्ठाता प्रधान पुरोहित के रूप में मंच पर विराजमान बड़े ही सहृदय हमारे अनुष्ठान को डॉक्टर राघवेंद्र जी जो मैं समझता हूँ कि विविध शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं, क्योंकि जेएनयू के लोग विविध शास्त्रों के ज्ञाता हैं और जेएनयू का वर्चस्व दिख रहा है मंच के ऊपर। हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय का ही है, क्योंकि हम सभी लोग इस समय एक अपनी संस्था प्रयाग विश्वविद्यालय का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर विराजमान है, और हमारी अगली पीढ़ी के हमारे युवा साथी, हमारे युवा सहयोगी, हमारे प्रिय विद्यार्थी हमारे समूह इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मैं आज के इस आयोजक डॉक्टर राघवेंद्र जी को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने आप लोगों के बीच में कक्षाओं में तो हम अपने विद्यार्थियों के समूह उपस्थित रहते हैं, परंतु इस प्रकार के विशिष्ट प्रकल्पों में आज उन्होंने बुला करके इसमें अन्य विषयों के विद्यार्थी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनके बीच में कुछ अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। यद्यपि समय बहुत नहीं है क्योंकि मुझे स्वयं 4:30 बजे कहीं जाना है, अध्यक्ष के रूप में और मुख्य अतिथि के रूप में आपने जो सम्मान दिया है एक बड़े भाई के रूप में, इसके लिए वे साधुवाद की बात रहें, और मैं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों और आयोजकों और मंच पर विराजमान सभी सहयोगियों का स्वागत करता हूँ। रही बात आपके बीच में कुछ बात करने की, तो मुझसे कहा गया कि आप कुछ भारतीय संस्कृति को लेकर के हमारे विद्यार्थियों के बीच में अपनी बात को रखें। भारतीय संस्कृति के तो विभिन्न आयाम हैं, व्यापक है भारतीय संस्कृति, व्यापक है, अनंत है भारतीय संस्कृति, और वो भी संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए कहना लिखा है तो सोने में सुहागा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत से प्रतिष्ठित हुए संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारतवर्ष की प्रतिष्ठा के दो ही प्रधान कारण हैं, एक है वो संस्कृत और दूसरी है वो हमारी संस्कृति। संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है, संस्कृत समस्त शास्त्रों का मूल है, संस्कृत समस्त संस्कृतियों का मूल है। अतः संस्कृत और संस्कृति का जो मणिकांचन संयोग हमारे बीच में उपस्थित है, उसे लेकर के हम उसके किस बिंदु का स्पर्श करें कि हमारी समझ में नहीं आता है। जब हम देखते हैं कि हमारा युवा वर्ग हमारे सम्मुख उपस्थित है, जिनके सामने भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिनके सामने भविष्य की बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिनके सामने भविष्य के बहुत सारे स्वर्णिम स्वप्न हैं, तो उन विद्यार्थियों को अपने सम्मुख देख करके और विशेष करके जब वो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो राष्ट्रीय सेवा योजना के उपक्रम से हम भी जब बीए में थे तो हम लोग सुना करते थे जिसका एक ग्रेड का सर्टिफिकेट होगा तो एडमिशन में उतने मार्क्स का वेटेज मिल जाएगा। हमें नहीं पता आजकल क्या नियम है, नियम बदलते रहते हैं। तो बड़े उत्साह के साथ एक बार मैंने भी
ये कैंप में भाग लिया, लेकिन आज मुझे याद आता है कि जिस कैंप में भाग लिया था उस कैंप की अवधि कुछ कम थी, इसलिए उसके बेटे का कोई लाभ मुझे नहीं मिला था। बाद में बताया गया है कितने दिन का कैंप होगा तो आपको इसका लाभ मिलता। आज जो हमारे विभागीय हमारे उम्र कार्यक्रम के अधिकारी बने तो हमें लगा हमारा विभाग और पहले से ही हमारे गुरुओं के माध्यम से जो शशि कुलपति जी हैं, राम सेवक दुबे जी और जो इस समय हमारे अध्यक्ष जी थे उमाकांत के लोगों के माध्यम से इस परंपरा को वे लोग प्रतिष्ठित कर चुके थे और उसका संवहन करते हुए ये लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। ये बहुत ही गौरव का विषय है। तो विशेष करके हम केवल एक पक्ष की बात करना चाहते हैं और वो पक्ष ये है कि हमें हमारे विद्यार्थियों को अपने आचरण की शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि आज हमारी भारतीय संस्कृति का जो पतन हो रहा है, आज हमारे समाज का जो पतन हो रहा है, हमारे नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है, हमारा जो वास्तविक विकास नहीं हो पा रहा है, उसका मूल कारण है कि हमारा नैतिक पतन हो रहा है और हम आचारहीन हो रहे हैं। तो हमें अपने आचार की सुरक्षा करनी, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त माया की यातिचा अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। आप लोग जानते हैं कि धन तो आता है और चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन यदि चरित्र एक बार पतित हो गया, यदि आचरण आपका एक बार भ्रष्ट हो गया, मनुष्य म्रियते कामम कार्पण्यम न तुच्छति। जो मनुष्य व्यक्ति है वो एक बार अपनी इच्छाओं को शांत कर सकता है, लेकिन कृपणता को प्राप्त नहीं हो सकता है। सिंह चाहे कितना भूखा हो, लेकिन वो घास का सेवन नहीं कर सकता है। तो आपको अपने स्वाभिमान का ज्ञान होना चाहिए। और इसलिए जो लोग इस राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर जो सेवा का भाव है, क्योंकि सेवा का भाव हमारे यहाँ सेवा के धर्म को परम गहन बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और उसी का कारण ये है कि हम लोग धन्यालोक में एक पंक्ति पढ़ते हैं, साहित्य की बैठी हुई है सामान्य विद्यार्थी हूँ कि सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वी चिन्वन्ति पुरुषस्त्रया, सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वी चिन्वन्ति पुरुषस्त्रया। जो पृथ्वी है ये सुवर्ण पुष्पा है, ये हमारी जो धरती है, पुरुष मुक्त पृथ्वी सूक्त आप पढ़िए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से रत्न गर्भा है, किस प्रकार से ये रत्न प्रसविनी है। तो इसको तीन ही लोग चुन सकते हैं, तीन ही लोग इसके सोने के पुष्पों को चुन सकते हैं, इसकी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी समृद्धियों का दोहन कर सकते हैं। कौन कौन? शूराः कृतविद्याश्च यश्च जानाति सेवितुम्। जो शूर है उसमें शौर्य है, जो कृतविद्य है, जो शास्त्र को जानता है, और यश्च जानाति सेवितुम्, और जो सेवा करने के कार्य को जानता है। तो हमारे विद्यार्थी कृतविद्य तो है ही, और जो कृतविद्यता में थोड़ी सी कमी है उसके लिए राघवेंद्र जी ने उपक्रम उपस्थित करके ऐसे आचार्यों के माध्यम से उनकी विद्याओं का संक्रमण कराने का कार्य भी कर रहे हैं। शौर्य तो समय है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें शौर्य नहीं है, जिसमें उत्साह नहीं है, जिसमें पराक्रम नहीं है। सेवा के भाव का थोड़ा सा अभाव हो गया है, क्योंकि सेवा का कार्य लोग यहाँ पर शूद्र का कार्य समझते हैं। शूद्र से तात्पर्य हमारा किसी जाति विशेष से नहीं है, निम्न वर्ग का समझते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ कि जो सेवा का कार्य है वो सर्वश्रेष्ठ कार्य है। सेवा का जो धर्म है वो ही अन्य धर्मों को पालन करने की योग्यता रखता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, कि हमारे पूरे शरीर में भी यदि हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारा ये पूरा अंश ब्राह्मण वर्ण में आता है, हमारा ये अंश क्षत्रिय वर्ण में आता है, सभी का हमारा ये अंश वैश्य वर्ण में आता है, और हमारे जो पैर हैं वो शूद्र वर्ण में आते हैं। आप देखिए, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ किसके बदौलत? अपने पैरों के बदौलत। चल करके आया हूँ किसके बदौलत? अपने पैरों के बदौलत। तो इसलिए किसी भी स्थिति में यहाँ पर किसी भी वर्ण समुदाय में पौवा पाने नहीं है, किसी में छोटे बड़े का कोई भाव नहीं है। ये संदेश देता है सामाजिक समरसता, ये संदेश देता है राष्ट्रीय एकता, ये संदेश देता है संघ का, ये संदेश देता
है सहानुभूति का। तो ये जो हमारी मान्यता है, जो हमारी परंपरा है, कि इसी प्रकार के राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविरों के माध्यम से पल्लवित हो सकती है, प्रफुल्लित हो सकती है और फलीभूत हो सकती है। जहाँ पर हम सभी लोग बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं, यानी क्या मतलब है व्यवस्था होगी, एक साथ बैठ करके हम लोग जो शिविरों में जाते थे तो डे नाइट शिविर रहते थे, एक साथ रहते थे, तो किस प्रकार की सामुदायिक भावना विकसित होती, किस प्रकार एक दूसरे के संवेदों से हम लोग अवगत होते थे, एक दूसरे की आवश्यकताओं से अवगत होते थे। तो इस प्रकार का ये सामुदायिक कार्य करने की जो भावना है, एकता की जो भावना है, राष्ट्रीय समृद्धि की जो भावना है, तो इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। और ये शिविर केवल इसलिए नहीं है कि 7 दिन का शिविर करके और उसके बाद आप अपने कर्तव्यों की दृष्टि समझ लें, क्योंकि अभ्यास है विषम विद्या। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो विश्व विद्या हो जाएगी, तो अभ्यास नहीं करेंगे तो आज के राष्ट्रीय सेवा योजना का जो प्रकल्प प्रारंभ किया गया है वो भी आपके लिए घातक हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर आप संकल्प लेते हैं, कहते हैं ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, तो इसको आप अंगड़ाई समझिए। ये आपकी युवावस्था की अंगड़ाई कैसी होनी चाहिए, ये राघवेंद्र जी आपको सिखा रहे हैं। अपने मार्ग के संग्रामों को झेलते हुए, अपने मार्ग में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं, किस प्रकार से सेवा का संदेश दे सकते हैं, किस प्रकार से दया का संदेश दे सकते हैं। इन सारे भावों के समन्वित रूप में ये राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर है, कि आपके लिए फलित हो, पुष्पित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जाना है। मैं अपनी वाणी को महेश जी से मैं भी प्रेरित हो गया, तो मैंने कहा कि हमारे बीच में आप सभी बैठे हुए हैं, तो मैं संस्कृत में तो लिखता रहता हूँ, कुछ हिंदी में भी लिख दूँ, टूटा फूटा हो सकता, छंद भंग हो रहा हो, तो अपने 3 पद्यों के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हो गया प्रफुल्लित हृदय सुमन, हो गया प्रफुल्लित हृदय सुमन, खिल उठा प्रमोदित मन उपवन। हो गया प्रफुल्लित हृदय सुमन, खिल उठा प्रफुल्लित प्रमोदित मन उपवन। राघवेंद्र राष्ट्र सेवा संस्कृत से गूंज उठा, गंगाधर झांका ये अंगन। हे राष्ट्र सेवकों प्रति धीर, हे राष्ट्र सेवकों प्रति धीर, तेजस्वी साधक महानुभाव, तुम सूर्य प्रभ बनकर जवान, जन जन में बांटो सदैव भाव, जन जन में बांटो सदैव भाव। आचारवान बनकर श्रम से, आचारवान बनकर श्रम से जग में सेवा का दान करो, वो कीर्तिमान प्रतिमान रूप। आइए दोनों समाज में वो कीर्तिमान प्रतिमान रूप निज संस्था खुद का मान करो, निज संस्था खुद का मान करो। हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना, हेतु संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग, हेतु प्रयागराज इलाहाबाद